प्रेरणादायक व्यक्तित्व। पहाड़ को खेती योग्य बनाने वाले श्री अमाई महालिंग नाइक। साल 2022 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई तो इसमें एक ऐसे शख्स का नाम शामिल था जो कभी मजदूर था। इतना ही नहीं, लोग उसे पागल तक करार देते थे। मानव की इच्छा शक्ति हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कर्नाटक के अद्यानाड का गांव निवासी महालिंग नाइक। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में अद्यानाड का गांव के किसान अमाई महालिंग नाइक को अपने कठिन परिश्रम से बंजर भूमि एवं पहाड़ी क्षेत्र को सींचकर इसे उपजाऊ खेत में बदलने के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। दरअसल अभिनव शून्य ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हुए नाइक ने बंजर जमीन को एक उपजाऊ भूमि में बदल दिया, जिसमें सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़, काजू के पेड़, केले के पौधे और काली मिर्च की बेलें शामिल थीं। अमाई महालिंग नाइक ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, मैं 22 साल की उम्र में एक जमींदार के घर में काम कर रहा था। उनमें से एक ने मुझे एक खड़ी पहाड़ी पर बंजर जमीन का एक टुकड़ा दिया। पानी का कोई स्रोत नहीं था। मेरे पास सिंचाई पर खर्च करने या बोरवेल खोदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने भूजल तक पहुंचने के लिए कठोर चट्टानों में एक सुरंग खोदना शुरू किया। नाइक ने अकेले अपने खेत में पानी लाने के लिए 6 सुरंग खोदी। उन्होंने इसके आसपास की पहाड़ियों में अकेले 300 अंतःस्रावी खाइयों का निर्माण किया। एएनआई को अपनी कहानी साझा करते हुए नाइक ने बताया कि वह पहले 5 प्रयासों में असफल रहे। लोगों ने उसे पागल कहा और उसके 4 साल व्यर्थ जाने के बाद उसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन असफलता नाइक को हतोत्साहित नहीं कर सकी और लगभग 30 फीट गहरी छठी सुरंग खोदने के बाद उसे अपने खेत के लिए पानी का स्रोत मिल गया। उन्होंने खेत के चारों ओर की पहाड़ियों में अकेले 300 पर्कोलेशन ट्रेंच का निर्माण किया, जिसमें लगभग 5000 बड़े लेटराइट पत्थर थे, जिन्हें वे खुद अपने खेत में ले गए थे। श्री नाइक ने 2 रिवेटमेंट, जो 15 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा और 12,000 लीटर क्षमता का एक टैंक बनाया। उन्होंने 300 सुपारी, 75 नारियल के पेड़, 150 काजू के पेड़, 200 केले के पौधे और काली मिर्च की बेलों से युक्त हरे भरे खेत में बदल दिया, जो भूमि कभी बंजर और सुनसान थे। इसके अलावा वे मधुमक्खियों को भी पालते हैं और आहार पूरक के रूप में अपनी गायों के लिए अजोला का उत्पादन करते हैं। अपने सभी प्रयासों के लिए उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों में वन मैन आर्मी और टनल मैन के नाम से भी जाना जाता है। श्री नाइक का खेत एक मॉडल खेत बन गया है और विदेशी पर्यटकों सहित एक वर्ष में 1000 से अधिक आगंतुक यहां आते हैं। श्री अमाई महालिंग नाइक के द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है, जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।